जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आज फिर देखते हैं क्या है डिवाइन का संदेश आप सभी के लिए, क्या है डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन गाइडेंस और आप सभी डिवाइन सोल्स की करंट एनर्जीज। आज का अपना टैरो सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है आज की करंट एनर्जीज। डिवाइन हमें बताइए क्या है आज का आपका डिवाइन गाइडेंस। आइए फ्रेंड्स, कार्ड्स मेरे पास हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टैरो सेशन। पहले ही वॉर के साथ साथ डिवाइन लवर्स कार्ड। चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जीज हमारे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी सबसे बड़ा एक माइंड वॉर ज़्यादा चल रहा है। आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी नेगेटिव कंटेंट। इसलिए भी बीच में डिवाइन ने आपको गाइड किया था कि फ़ोन पर और अखबारों में, टीवी न्यूज़ चैनल्स को देखना थोड़ा कम करो, बिकॉज इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो वॉर की स्थिति अभी बनी हुई है इस विश्व में, उसके कारण कहीं ना कहीं आप एक उदासीन भाव में जाते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन ने पहले भी हमें बताया था कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि धरती का कोई भी एक हिस्सा दुख में हो और संपूर्ण बाकी की धरती सुख में हो। इसलिए हमें इस वॉर के एंड होने का वेट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही अच्छा समय आपके मेरे सबके लिए आने वाला है। अभी जो वॉर चल रही है इसके इफेक्ट्स हैं और उस कारण ही आप अभी एक सैडनेस, लोनलीनेस, डीप ओवर थिंकिंग की ऊर्जा में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 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 ये जो ओवर थिंकिंग है ये वॉर के लिए नहीं है। ये ओवर थिंकिंग आपकी स्वयं के जीवन को लेकर दिख रही है। आप अभी पुनः ईश्वर द्वारा एक प्राकट्य सत्य में डाले जा रहे हैं, अर्थात एक सत्य आपके सामने उजागर किया जा रहा है और वह ईश्वर ने ही अपने किसी डिवाइन प्लान के तहत आपके सामने उजागर किया है और आप अभी उसमें ही उलझ गए हैं या कहिए उलझा दिए गए हैं। और वह आपके इस डिवाइन लव को लेकर ही है और यह ऊर्जा इस प्रकार से है मानो आपको भीतर ही भीतर यह चिंता सता रही है कि यदि आप इस प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप इस दृश्य जगत को, 3D वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को, लोगों को, समाज को, अपने वातावरण में, एनवायरनमेंट में जितने भी आपके परिचित हैं, घर के बुजुर्गों को बेसिकली किस प्रकार इस प्रेम के विषय में समझाएंगे या बताएंगे। आइए इन कार्ड्स को और डीपली रीड करते हैं, क्योंकि यह तो हमने पहले भी देखा कि थर्ड पार्टी से आप पूरी तरह फ्री हो चुके हैं, लेकिन फिर से डिवाइन ने आपको क्यों इस टेस्ट में डाला है, क्यों फिजिकल वर्ल्ड में कुछ प्रकट किया है आपके सामने। आइए जानते हैं थोड़ा सा डीप में। जिस ओर भी आपको आशा दिख रही है उस ओर आप एक निराशा को भी देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय आप
पूरी तरह अनबायस्ड मोड में हैं, अर्थात ना तो आप किसी के साथ हैं और ना ही किसी के विपरीत हैं। इसलिए ऐसे समय में हो ये रहा है कि आप स्वयं के भी साथ खड़े नहीं हैं। अर्थात यदि आप पर कोई प्रश्न उठा देता है तो आपको वह प्रश्न भी उचित लगता है, और आप यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको अपना कार्य भी उचित लगता है। आप अभी किसी भी पाले में नहीं हैं, अर्थात ना तो आप विपरीत पाले में हैं और ना ही स्वयं के साथ हैं। यही कारण है कि आप अभी केवल प्रश्नों को देख रहे हैं और उसके उत्तर की तरफ नहीं जा पा रहे। आपको अभी इस समय इस प्राकट्य रियलिटी में इसलिए डाला गया है ताकि आप उन उत्तरों को खोजें अपने भीतर जाके कि आखिर ऐसा क्या है जो आप स्वयं को इस दिव्य सत्ता से पीछे नहीं कर सकते। ओके, नाउ और क्लैरिटी मुझे यहाँ मिल रही है आप लोगों को बताने के लिए। डिवाइन का इस प्रकार से संदेश है कि आपने अपने विषय में यह निर्णय तो ले लिया है, लेकिन अभी तक आपने यह नहीं सोचा है कि आप इस निर्णय को किस प्रकार उचित ठहराने वाले हैं, और इसी तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए आपका जो निर्णय है वो पूरी तरह ठोस है कि नहीं, इस प्रकार की एक परीक्षा अर्थात एक परिस्थिति आपके सामने ईश्वर ने खड़ी की है, जिसमें आप यह सोच रहे हैं कि यदि मैं इस ओर आगे बढ़ता हूँ तो किस प्रकार से अपने आसपास सबको ही इसके विषय में बताऊंगा। ये एक डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है फ्रेंड्स, और यह आपके लिए एक प्रिपरेशन है। बेसिकली ये टेस्ट नहीं है, ये एक प्रिपरेशन है ताकि आप स्वयं से पूछें कि आखिर ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि आप इतना इस दिव्य प्रेम की ओर जाना चाहते हैं। आइए इस कार्ड को रीड करते हैं, इसके बाद हम यहाँ चलेंगे। आपके सामने अभी जो सिचुएशन है वह सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपको अपनी दिव्यता में स्थित होना ही होगा और अपने इस स्ट्रॉन्ग विल पावर को एक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सामने रखना सीखना होगा, क्योंकि यह एक मौन यात्रा है। अर्थात आपने इसे मौन में ही पहचाना, मौन में ही स्वीकारा और मौन में ही निर्णय लिया इसका होने का। इसलिए प्रत्युत्तर भी मौन ही होगा, परंतु किस प्रकार होगा यह आपको अभी सोचना बाकी है। आपके साथ जो दिव्य शक्ति है वह आपके प्रेम को पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम कर रही है, और इस संसार में दृश्य अदृश्य ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो आपको अपने इस प्रेम से डिगा सके। इसलिए आपको केवल यही सोचना बाकी है कि आप क्यों इस ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ जो आप मौन से समझा सकें। इसी कारण से डिवाइन ने आप लोगों को अभी इस कहते हैं ना एक अजीब सी परिस्थिति में डाल दिया है, जहां आप उस चीज को बहुत ही छोटे फॉर्म में अनुभव कर रहे हैं जो आगे चल के आपके निर्णय के कारण एक बड़ा फॉर्म ले सकती है। चलिए, डिवाइन ने हमको ये तो बता दिया कि आप बहुत गहरी सोच में हैं, चिंता में हैं। आपने अभी भी अपने भीतर निर्णय जो लिया है वो क्यों लिया है और किसी को किस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर देना है इस विषय में सोचा ही नहीं। इसलिए डिवाइन ने आपको उस तरफ आपका ध्यान खींचने के लिए एक सिचुएशन में डाला है। अब वो सिचुएशन क्या है, कैसी है, वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है ये हम यहाँ बता सकते हैं। उसका पर्पस है कि आप स्वयं के भीतर जाकर इस पूरे अनसुलझे सवालों को सुलझाएं। चलिए देखते हैं आगे
डिवाइन हमें इस सिचुएशन के विषय में और क्या बताना चाहते हैं? क्या डिवाइन आपको यहाँ से कुछ हिंट या गाइडेंस देंगे या सिर्फ यही कहेंगे कि जाओ और जाके सोचो? देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द जजमेंट कार्ड एंड द मैजिशियन। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको यहाँ पर आपकी हर समस्या का हल देने वाले हैं। कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इस वीडियो में आपकी सारी उलझन सुलझने वाली है। आइए कार्ड्स को रीड करते हैं। ठीक है, डिवाइन आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस जजमेंट कार्ड में वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने हृदय में इस जजमेंट को अर्थात इस न्याय को रखिए। वह न्याय जो आप स्वयं को दे रहे हैं, वह न्याय जो आप अपनी आत्मा से मांग रहे थे, वह न्याय जो आप अपनी होने वाली अर्धांगिनी को दे रहे हैं, और वह न्याय जो ईश्वर ने आपको आपकी ही प्रिया देकर आपके साथ किया है। ईश्वर चाहते हैं कि आप यहाँ इस परिस्थिति में उस न्याय को देखें, उसकी डेप्थ को समझें और इस प्रकार से सोचें कि यह जीवन यदि किसी और को एक बार मिला है, तो यह जीवन मुझे भी मात्र एक बार ही मिल रहा है। यदि आप इस प्रकार से इस परिस्थिति को देखेंगे तो आप स्वयं में मौन उत्तर खोज पाएंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आप जिस वीरांगना की ओर बढ़ रहे हैं वह स्वयं में सशक्त है, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि एक योद्धा होने के कारण वह सदा ही युद्ध में रत रहे। योद्धा का वह जीवन अब कब से वह त्याग चुकी और अब वह अपने इस दृश्य जगत में एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए कार्यरत है, हर दिन कार्यरत है और वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर लेगी। आप अपनी प्रिया के विषय में अगर जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि यदि उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जीता है तो फिजिकल वर्ल्ड जीतना उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। आप जब उस वीरांगना की ओर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वह स्वयं में ही आपके सारे प्रश्नों का एक प्रति उत्तर है, अर्थात वह वीरांगना स्वयं में ही इतनी दिव्यता लेके अकेले भी खड़ी हो सकती है। तो जब आप उसके साथ खड़े हो जाएं तो उसकी दिव्यता का तो कोई पार ही नहीं होगा। आप जिस उत्तर को ढूंढ रहे हैं वह इसलिए आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आप स्वयं को अकेले खड़े कर कर उन उत्तरों को खोज रहे हैं। आप एक बार स्वयं को अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े होकर फिर उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए तो वह सारे प्रश्न आपको स्वयं ही मौन होते नजर आएंगे। आप जब अपने संपूर्ण दिव्य स्वरूप में अर्थात संपूर्ण बल में, संपूर्ण सत्ता में और संपूर्ण फाइनेंशियल अबंडेंस में खड़े होंगे तब आपके साथ वहां पर ये लोग नहीं खड़े होंगे जो आप पर प्रश्न या टिप्पणी करने की चेष्टा रखते हैं।
बल्कि तब आपके साथ खड़ी होगी आपकी ही दिव्यांगना, आपकी वीरांगना, वह अर्धांगिनी जो आपके लिए पहले भी सतत खड़ी थी और आज भी आपके लिए हर स्थान पर साथ खड़े होने की ताकत रखती है। उस समय जब आप इन सारी पीड़ाओं से, प्रश्नों से उभर जाएंगे, उस वक्त भी आपके साथ आपकी ही दिव्या खड़ी होगी। और अभी भी जब आपके मन में ये सारे प्रश्न उजागर हो रहे हैं, तब भी आप स्वयं को उसके साथ खड़ा हुआ ही सोचें। इस प्रकार ही आप इस सारी उलझन से निकल पाएंगे। जब एक बार यह संसार आपके निर्णय को, अर्थात आपकी प्रिया को देख लेगा, उसको जान लेगा, उसकी शक्तियां समझ लेगा, तब आप पर कोई प्रश्न कर नहीं पाएगा। अर्थात आपका निर्णय सबसे उत्तम है, इसे सभी स्वीकार करेंगे। अब आप अपने हृदय से यह ओवर थिंकिंग का भाव हटा दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ तुम्हें जिस परिस्थिति में डाला, उस परिस्थिति का पूरा उत्तर भी दे दिया है। मैंने कहा था ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कार्ड्स देखकर ही कि आपको जिस परिस्थिति में डाला गया है, ईश्वर सारा का सारा जवाब आपको यहाँ देने वाले हैं। और देखिए, आखिरकार ईश्वर ने आपकी परेशानी हल कर ही दी। वो ये कह रहे हैं कि आप अभी इसलिए चिंताग्रस्त हैं क्योंकि आप अकेले खड़े होकर लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का सोच रहे हैं, जबकि जो आपकी बेटर हाफ है, अगर आप स्वयं को उनके साथ खड़े होकर उत्तर देने के विषय में सोचें, तो आपकी जो बेटर हाफ है वो अपने आप में ही इतनी दिव्य है, इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतने सारे गुण लिए हुए हैं कि उनको साथ खड़ा देखकर आप पर कोई प्रश्न कर ही नहीं पाएगा। अर्थात सबको यही लगेगा कि आपने अपने जीवन में बेस्ट चॉइस ही चुनी है और ये कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। देखा आपने किस प्रकार डिवाइन आपको यह समझा रहे हैं कि आप अकेले अब सोचना छोड़ दो कि आपको अकेले इस दुनिया का सामना करना है। अब आप युगल होकर सोचो कि आप अपनी ही प्रिया के साथ जब खड़े होगे, जब लोग उन्हें जान जाएंगे, उनके विषय में और ज़्यादा समझेंगे, उनका फाइनेंशियल अबंडेंस, उनका ग्रोथ, उनका स्ट्रेंथ, ये सब देखेंगे, तो वो अपने आप ही नतमस्तक हो जाएंगे। अर्थात वो प्रश्न नहीं करेंगे बल्कि सराहना करेंगे। देखिए, डिवाइन की तो कितनी सुंदर प्लानिंग है और मेरे ख्याल से पॉजिटिव एटीट्यूड इसी को कहते हैं कि हम हर चीज में जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है पॉजिटिव की तरफ, हम उसी को चुन कर चलें, उसी को चूज कर चलें। और डिवाइन ने यहाँ पर यही कहा है कि भाई तुम अकेले अकेले रहकर सोचोगे तो तुम नहीं दे पाओगे उत्तर, तुम सोचते रह जाओगे। एक बार अपनी प्रिया को साथ में खड़ा कर तो देखो, लोग देखते ना रह जाएं, मौन ना हो जाए तो कहना। वाह, कितना सुंदर डिवाइन ने आप लोगों को सॉल्यूशन दिया। काश ऐसे सॉल्यूशंस हमें भी हमेशा मिले होते। खैर, आपको मिल रहे हैं, अर्थात हमें ही मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन आप लोगों से क्या कह रहे हैं? आहा, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप सोचते होंगे कि कार्ड्स देख के मैं खुश हो जाती हूँ। नहीं, कार्ड्स देख के नहीं, इसके पीछे की भावना, ये फाइनेंस का कार्ड होता है। पेंटिकल्स को हम फाइनेंस के लिए कहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, इसलिए ही मेरे हृदय से खुशी की भावना निकल आई। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स, आइए सुनते हैं। इस युद्ध के अंत तक आप में एक भारीपन की ऊर्जा रहेगी, लेकिन उसके बाद आप अपने
फाइनेंसेस को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने प्रेम को लेकर, अपनी प्रिया को लेकर, सबको लेकर एक बहुत ही गहरे स्ट्रॉन्ग निर्णय में उभरेंगे। और तब आप और आपके अबंडेंस के बीच में कुछ भी नहीं होगा। अर्थात यह जो आपका अभी वॉर का टाइम चल रहा है, ये जितना भी बाकी है, उतने पूरे टाइम में अभी आपका मेंटल ग्रिलिंग चलेगी, आपका ग्राइंडिंग चलेगा, और उसके बाद जो आप निर्णय लेके निकलेंगे, उभरेंगे, वह निर्णय आपके ग्रोथ का होगा। और आप चौतरफा ग्रोथ चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं सिर्फ एक ही जगह मतलब पूरा फोकस आप किसी एक फील्ड में नहीं देंगे। आपको चाहिए कि भाई सब कुछ सब जगह अच्छा होना चाहिए, राइट? इस प्रकार का एक एटीट्यूड लेकर आप निकलेंगे और आप सब जगह मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। आपके फाइनेंसेस आगे बढ़ने वाले हैं। इस कार्ड में ऐसा दिख रहा है, जहां पर आप रुके हुए हैं आपके फाइनेंसेस, वहां पर वो फ्लो में आते हुए दिख रहे हैं। और जब वो फ्लो में आ जाएंगे, तब आप एक किंग की तरह अपने आप में पावर ऑफ फाइनेंस को अनुभव करेंगे। ओके, यू विल फील लाइक अब मेरे पास इनफ है। ओके, एंड विद इन बहुत कम टाइम में आपको ये भी लगेगा कि अब मेरे पास मोर देन इनफ है। तो उस मोर को मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रकार से उसको डबल करना चाहिए, इस प्रकार की कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी उसके बाद स्टार्ट होती दिख रही है। ओके, कैसल्स भी दिख रहे हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैंने पूछा ये कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और डिवाइन ने आंसर भी दे दिया। आप कई जगहों पर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे, और आपके पास काफी अधिक संपत्ति जुटने वाली है। हाँ, ये करंट नहीं है, ये करंट एनर्जीज नहीं है, ये आगे क्या होने वाला है वो है। करंट एनर्जीज तो अभी जो वॉर चल रही है उसके कारण आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग नहीं, डीप थिंकिंग में जाएंगे, और वहां से आप निर्णय निकाल कर लेकर आएंगे, और वो निर्णय आपको आपके जीवन में कमियां सारी दूर करने वाला है और अबंडेंस में डालने वाला है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि भाई आपका सौभाग्य जब ईश्वर ने आपके प्रेम के साथ रख दिया है, प्रेम भी वही, सौभाग्य भी वही, फाइनेंस भी वही, तो इतना क्यों सोचना है। हालांकि मैं समझती हूँ कि सोचना आवश्यक है, क्योंकि आप और हम जो यहाँ पे डिवाइन सोल्स होते हैं, वो डिवाइन ही इसलिए है क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, और एक समान रह के सोचते हैं। हम किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इस प्रकार से नहीं देख सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। और हम डिवाइन सोल्स का सबसे बड़ा इस जर्नी का जो सबसे बड़ा बोलते हैं ना माइलस्टोन है या अचीवमेंट है, वो यही है कि हम अपने बारे में सोचें, हम खुद के लिए सोचें, खुद के लिए जिएं। जब ये हम पा जाते हैं ना, तब शुरू होती है आपका असली जीवन। तब आप समझते हैं कि लाइफ में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, डिवाइन कैसे काम करते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, गुड लक क्या है, बैड लक क्या है नाइस एनर्जीज, क्या है बैड एनर्जीज। ये सारी चीजें आपके सामने एक ताश के पत्तों की तरह खुलती चली जाती हैं, और आप उनको कहते हैं ना, उनमें माहिर होते जाते हैं। तो जहां पर भी आप रुके हुए हैं, स्वयं को चुनिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप और हम ही ऐसे डिवाइन सोल्स हैं जो लीड कर कर कहीं पर किसी के जीवन में एक बेटर चेंज और बेटर वाइब्रेशंस इस अर्थ पे लाने के लिए उपस्थित है, या ट्रेन किए गए हैं, डिवाइन की तरफ से ट्रेन किए गए हैं। आइए देखते हैं आज का अंतिम संदेश डिवाइन आपकी तरफ से मेरे सारे व्यूवर्स के लिए। आज का अंतिम संदेश, अंतिम कार्ड बताइए। क्या बात है, कोई भी कार्ड नहीं दे रहे हैं डिवाइन। चलिए एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। डिवाइन आपकी तरफ से मेरे सभी व्यूवर्स के लिए क्या कोई अंतिम संदेश है? नहीं। चलिए फ्रेंड्स, डिवाइन ने अपना सेशन खत्म कर दिया है। उनकी तरफ से आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा संदेश नहीं है। चलिए अब मैं भी डिवाइन की इसी निर्णय को मानते हुए अपना ये टैरो सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों के लिए सारी शुभेच्छा करती हूँ, सारी
शुभकामनाएं करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ कल आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।